हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान। एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। राइट, ये काफ़ी जगह पे जो है सर्कुलेट हो रही है, तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी आप लोगों को बताऊं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जज की वैकेंसी है। जी हाँ, जज की वैकेंसी और 2025 की ही है, अभी रिसेंटली आउट हुई है। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। तो ये वैकेंसी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। क्या वैकेंसी है ना, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए ही है। जी हाँ, आपके लिए ही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लॉ एस्पिरेंट, गुड न्यूज़ है, जज वैकेंसी 2025 आउट हो गई है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर फॉर्म फिल करने की। लेकिन इस वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट पीपी की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो एपीयू का एग्जाम होता है, या फिर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सो फिजिक्स वाला या जुडिशरी वाला जो है कुछ कोर्सेज रन करता है। जैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जो कि 15 दिसंबर से, जी हाँ 15 दिसंबर से इस बैच में क्लासेस स्टार्ट होंगी। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। आप जिस भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अभियोजन 2.0, ये एपीओ, एपीपी, एडीपीओ, एडीए, सीबीआई, एपीपी, इन सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। फाउंडेशन बैच है अभियोजन 2.0, 10,999 रुपये में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है। साथ के साथ अगर आप सिर्फ वकालत करना चाहते हैं तो प्रतिभा 2.0 लीगल ड्राफ्टिंग बैच, जिसके अंदर आपको ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, कोर्ट के एथिक्स आपको बताए जाते हैं, कैसे आपको जो है बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी, सारी चीज़ें। तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पीडब्ल्यू ऐप से आप देख सकते हो। ये नंबर भी, इस नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। 0 जरूर यूज़ कीजिएगा, 08046809177। अब बात कर लेते हैं हमारी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी जज अटॉर्नी, डेप्यूटी जज अटॉर्नी जनरल। जी हाँ, डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट है, 2025 की है। ये बिल्कुल रिसेंट वैकेंसी है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मतलब आईटीबीपी का नाम आप सबने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जॉब है। और डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल की है, जिसको डिप्टी कमांडेंट बोला जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। एलिजिबल मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। राइट, कितनी वैकेंसीज हैं ये भी अभी बात करेंगे। डेप्टी जज अटॉर्नी जनरल, डेप्टी कमांडर, कमांडेंट जो है ना, जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की पोस्ट है, आईटीबीपी के अंदर है। राइट, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई और मोड अप्लाई नहीं होगा। 2/12, जी हाँ 2 दिसंबर से जो है ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैकेंसी जो है डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल डिप्टी कमांडेंट की है, टोटल 7 सीट है। जनरल की 5 है, एससी की 0, एसटी की 1, ओबीसी की 1। टोटल आप देखेंगे 7 सीट्स हैं यहाँ पे। ये बाइफर्गेशन है यहाँ पे। अब बात आती है कि अप्लाई कौन कर सकता है, और इसका एक बार सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है ना। सिलेबस भी देख लेते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं, और आप सैलरी देखेंगे। सैलरी बहुत अच्छी खासी है ना। आप देखेंगे 67,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की सैलरी है, 7th पे जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें इसकी एलिजिबिलिटी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, वो ज़रूरी है ना। एज रिलैक्सेशन भी है आपका, SC ST का 5 साल एज रिलैक्सेशन होता है। एक बार सिलेबस देख लीजिए, फिर जो है मैं आपको इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी एकदम लास्ट में बता दूंगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाइट वगैरह इतनी होनी चाहिए, है ना। मिनिमम हाइट मेल है तो 165, फीमेल तो 167। चेस्ट, ये क्राइटेरिया है वेट वगैरह का, क्योंकि फिजिकली फिट रिक्वायर्ड है आईटीबीपी के अंदर। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी फुलफिल होने चाहिए। ये चलो ये बात की बातें, एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस क्या होगा इसका सर? सिलेबस 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 इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 400 रुपये फीस है इसकी। सिलेबस में आपको दिखाना चाहूँगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट तो होगा ही होगा, है ना। ये तो टेस्ट होता ही है, हाइट वगैरह वो चेक करते हैं आपकी। राइट, रनिंग भी होती है, रेस भी है, 100 मीटर की रनिंग वगैरह भी आपसे करवाएंगे, क्योंकि कमांडेंट आपको लगाएंगे तो ये चीज़ें तो चेक होंगी। रिटन एग्जामिनेशन देखिए, ये है रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का होगा फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल जीके, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा वो नहीं है। सेकंड पेपर जो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स का है, जो आपके लॉ के सब्जेक्ट आएंगे। इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला आपका ऑब्जेक्टिव होगा
जिसके अंदर जो है 60 मार्क्स करेगा। सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 3 घंटे का होगा, मिक्स होगा 100 क्वेश्चन का। अब सिलेबस मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सिलेबस है भैया। रिटन एग्जाम जो होगा प्रोफेशनल सब्जेक्ट का पेपर 2, उसका सिलेबस ही है। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता, एविडेंस है, एनडीपीएस आएगा, एससी एसटी एक्ट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट आएगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड आएगा, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप आएगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम आएंगे, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डीवी एक्ट आएगा, जनरल रूल, सिविल एंड क्रिमिनल एंड जजमेंट आएंगी, और वेरियस रूल रिलेटिंग टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये होगा। और आपका रिटर्न एग्जाम सीबीटी जो है कंडक्ट करवाया जाएगा नेशनल एनआरए के द्वारा, राइट। ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 55 है और एससी एसटी के लिए 50% है। ये एक अच्छी जो है वैकेंसी है, क्योंकि हमने भी फर्स्ट टाइम ही देखी है वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, इंटरव्यू वगैरह होगा उसके बाद। और ये कुछ एडिशनल मार्क्स अगर आपने एलएलएम कर रखी है 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पीएचडी कर रखी है 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज का जो है इंटरव्यू में 10 नंबर का होगा, और पर्सनालिटी का 5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू का क्राइटेरिया है इनका। स्पोर्ट्स वगैरह के एडिशनल नंबर है, ये मैं आपको जो है बता दूंगा कहाँ से, अगर आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या लो ग्रेजुएट, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अगर एक्सपीरियंस मांगा गया तो कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या आगे चल के हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है, पोस्ट बहुत अच्छी है। ग्रुप ए की पोस्ट है, कमांडेंट आप डायरेक्टली लग जाते हो, राइट। आइए पहले एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट जो है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक के आप हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर इन डिग्री लॉ, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, राइट। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट विद 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लीगल प्रैक्टिस, और मास्टर डिग्री इन लॉ विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल प्रैक्टिस। देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और साथ के साथ शुड बी क्वालिफाइड फॉर एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, एनरोलमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, एज एन एडवोकेट। 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, और मास्टर डिग्री है और वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपने एलएलएम कर रखा है, 5 साल हो गए आपको वकील बने, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएलएलबी कर रखा है तो 7 साल, मतलब अभी अगर आप नहीं इसके लिए एलिजिबल हो तो आगे के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी वैकेंसीज आती हैं और अच्छी वैकेंसी है, राइट। डिजायरेबल इन्होंने कहा है कि भाई अगर पोस्ट ग्रेजुएट एलएलएम कर रखी है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी अगर उस बच्चे को स्पेशल लॉज के अंदर जो आर्म फोर्सेज से हैं, तो आर्म ट्राइब्यूनल वगैरह में भी आप लोग अपीयर करें, है ना, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा ऐसी ऐसी वैकेंसीज के अंदर, जिसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी है, और सीधा आप कमांडेंट लग रहे हो। पहले आपका कभी ड्रीम होता था कि मुझे जो है कहीं ना कहीं ऐसी फोर्सेज में सर्व करना है, जो इंडियन आर्मी तो नहीं कहेंगे, है ना, टू सिमिलर आर्म्ड फोर्सेज लाइक हैं, तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो recruitment.itbppolice.nic की वेबसाइट पे जाके, यहीं पे जाके आपको अप्लाई भी करना है। मैं बता देता हूँ, उससे पहले ये भी बता चुका हूँ, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीति 2.0, अभियोजन 2.0 एंड प्रतिभा, और बिहार एपीओ यूपी एपीओ के डिफरेंट बैचेस हमारे चलते रहते हैं। तो आइए देखिए ITBP का मैं दिखा देता हूँ, ITBP रिक्रूटमेंट। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना बेटा, ये देखिए अभी आपके सामने दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ये देखिए सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आगे इन फ्यूचर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपको अनुभव हो जाए तो ये वही वाला एडवर्टाइजमेंट जो है ओपन हो गया है, राइट। सो दिस इज दी अपडेट, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, राइट। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोबारा बताना चाह रहा हूँ, नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच 15 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अभी आपके पास टाइम है। अभियोजन ऑलरेडी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, और प्रतिभा 2.0 लीगल ड्राफ्टिंग की क्लासेस 22 दिसंबर से स्टार्ट होगी। तो ये सारे ही बैचेस जो हैं कहीं ना कहीं आपकी बेनिफिट करेंगे, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।